दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक के अंतर्गत पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय का शैक्षणिक भवन भ्रमण के लिए बच्चे आए हैं और रामजन्म पब्लिक स्कूल या कोपागंज के अंतर्गत ब्लॉक में आता है। तो आखिर क्यों चुना गया कोपागंज ब्लॉक रामजन्म पब्लिक स्कूल? मैं सर से जानना चाहूँगा पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री संजय कुमार मास्टर साहब से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सर, क्या वजह पड़ी कि रामजन्म पब्लिक स्कूल के लिए शैक्षणिक भवन के लिए चुना गया? कोई वजह नहीं है, ना कोई रीजन है। ये सरकार की ये मंशा है कि जो हमारे इस क्षेत्र में अच्छे स्कूल हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस उनका है, और उन स्कूलों को जो हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बीईडी कराया जाए और दिखाया जाए अपने बच्चों को वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के हर गतिविधि के बारे में कि कैसे अपने विद्यालय को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें अध्यापकों को भी लीडरशिप मिलेगी, बच्चों को लीडरशिप मिलेगी। इसी उद्देश्य से जो है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा से ये जो है कि कार्यक्रम विजिट कराया जा रहा है। क्या माना जाए कि जैसे प्राइवेट विद्यालय में शैक्षणिक संस्थाएं के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, वैसे ही सरकारी विद्यालय में भी शिक्षा दी जाएगी? बिल्कुल। शिक्षा तो देखिए, शिक्षा कहीं कमो बेशी है, चलती रहती है। शिक्षा ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत बेहतर दे रहे हैं, चाहे बहुत तरीका उनका डिफरेंस है और सरकारी स्कूलों का तरीका डिफरेंस है। दोनों ऐसा है कि बच्चे कब सीखें, कैसे सीखें, ये सभी लोग ऐसे कर रहे हैं। बस मात्र उद्देश्य यह है कि उनका कल्चर हमारे सरकारी स्कूलों से जरूर डिफरेंस है। यहाँ आप देखेंगे विजिट करके तो सभी बच्चे यूनिफॉर्म में होंगे, सबके पास टाई बेल्ट होगी, सबके पास जो है कि जूता मोजा होंगे। हमारे बच्चे के पास सरकार 1200 रुपया दे रही है और लेकिन गार्जियन खाते में जा रहा। गार्जियन को इस बात की चिंता नहीं है कि वो बच्चा वो पैसा आया तो किस उद्देश्य से आया, वह पैसा कहाँ प्रयोग करना चाहिए। और हम लोग बार बार ये बात को कर रहे हैं और गार्जियन जो है वो चीज़ नहीं दे पा रहा है। क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी तो सेम चल। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों के बच्चे के लिए उसी माँ बाप होते हैं, तो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे पढ़ाने के लिए उनको सुबह नहा करके उसको सारी जिम्मेदारियां दे जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में जब पढ़ाने भेजते हैं तो ये सब भूल जाते हैं लोग। देखिए, ऐसा है ना कि जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनके सोशल जो एरिया होती है, सामाजिक क्षेत्र कहा जाता है, उनका एक अलग से ही है, उनका अलग अपना एक सोच है और उसी सोच को परिवर्तन करने के लिए ये सब हो रहा है। और जहाँ तक इनके यहाँ आ रहे हैं तो वो गार्जियन बिल्कुल जागरूक हैं। वो हैं जो जितना करता है वो उतना हुआ, जो जितना चलेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे स्कूल हो, चाहे व्यक्ति हो, चलेगा जितना वो मेहनत करेगा वो उसको वो लाइट में रहेगा, प्रकाश में रहेगा। वो चलने के ऊपर है, हाँ, उसके एक्टिविटी के ऊपर है, उसके क्षमता के ऊपर है, कैपेसिटी के ऊपर है। तो आज क्या संदेश मिलेगा बच्चों को जो आपका भ्रमण शैक्षिक भ्रमण पर आए हैं? अब तो बच्चे स्वयं बताएंगे कि यहाँ के व्यवस्था और यहाँ हमारे स्कूल की व्यवस्था में दोनों में क्या डिफरेंसेज है, ये तो बच्चे बताएंगे। ये तो मान लीजिए हम तो देख ही रहे हैं कि हमारे जो यहाँ की व्यवस्था है, कितना देखिए प्रांगण कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में खूबसूरत है। हम भी प्रयास करते हैं, मेरे विद्यालय में आप जाते हैं, देखते हैं प्रांगण हमारा कैसा रहता है, जितनी मेरी एरिया है मैं उसको भी सुंदर बनाने का प्रयास करता हूँ। अब तो बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि उनसे क्या सीखकर यहाँ जाएंगे। तो आइए हम बात करेंगे रामजन्म पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक सर से। हमारे चैनल में सर आपका स्वागत। नमस्कार सर। जो बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर आए हैं उन बच्चों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ पहले प्रस्ताव सर का आया कि सर हम शैक्षिक भ्रमण करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, आइए, हमारे यहाँ आपका स्वागत है और आज भी यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूँ। सर, हमारे यहाँ इनका भी मैं स्वागत करता हूँ और अपने विद्यालय के तरफ से भी मैं इनका स्वागत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मेरे विद्यालय को चयनित किया। और सर देखिए, बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जब तक बच्चे अनुकरण नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो हैं देश के ही भविष्य हैं सर। और सर, इनको गाइड करना हमारा नेतृत्व है। हम समस्त शिक्षकगण जितने भी हैं, हम लोग एक विभिन्न विद्यालय से बिलोंग करते हैं। और सर, हमने जो यहाँ पे मैनेजमेंट देखा है, मैनेजमेंट चला रहे हैं सर, हमारा यही उद्देश्य है कि यदि अभिभावक हमारे पास भेजा है तो वो ये सोच समझ के भेजा है कि ये भी एक अभिभावक की तरह बच्चों का रेख देख कर रहे हैं लोग। और हम लोग सर अपनी जितनी भी हम लोग के जितनी भी मान चलिए कि हम लोग अपनी कोशिशें जारी रखते हैं कि बच्चों को कम से कम
अधिक से अधिक कुछ ना कुछ उनको सीख देते रहें, और सीख के साथ ये भी बताते रहें कि किस कैसे जीवन को व्यतीत करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीखना है सर। सर हम प्राइवेट विद्यालय में लगातार अभिभावक प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों के अभिभावक लगातार कर रहे हैं कि प्राइवेट विद्यालय में लगातार हर साल पुस्तकें बदली जाती है, जिससे बच्चों को भी परेशानी बढ़ती है और उसके अभिभावकों को भी बढ़ती नहीं है। देखिए सर, पुस्तकें जो बदलने का पैटर्न है, और सर मैं तो मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो पैटर्न चलते हैं सर एनसीईआरटी पैटर्न सब है, और एनसीईआरटी पैटर्न सर है ये है कि देखिए जो बुक्स हैं लेसन सेम है, बस उनका कवरिंग लेटर बदल गया, तो बदलने से सर पुस्तकें बदली नहीं होती हैं। और सर हम जब से यहाँ पे हैं, हम कार्यभार देख रहे हैं, सब तब से पुस्तकें नहीं बदली हैं, पुस्तकें संचालित हैं, वही चल रही हैं सर। इस समय आपकी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं चल रही हैं, तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि उनका उज्जवल भविष्य अच्छा हो, और वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बने और अपना कार्य अच्छे तरीके से करें, और मैं यही देना चाहता हूँ सर कि वो अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। तो मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक के अंतर्गत रामजन प्रभु स्कूल में और पीएमसी कंपोजिट विद्यालय कन्यारीपुर का यह टूर पे विद्यालय आया है। तो क्या सीखेंगे बच्चे, मैं अगले चैनल के माध्यम से अगले खबर में देना चाहूँगा। तब तक के लिए मैं अगली खबर के लिए, अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर मनोज का पत्रकार पर सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।